नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग गेज के विषय में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए गेज के बारे में जानते हैं। गेज के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु आज हम सीखेंगे। गेज क्या होती है, गेज का मटेरियल क्या होता है, गेज का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, गेज कितने प्रकार का होता है, गेज से क्या लाभ है। सबसे पहले परिचय। Gauge is a device which is used for measuring and comparing a job to control the size during or after the process of manufacturing in order to establish the interchangeability. गेज एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम पार्ट्स के साइज को मापकर तथा तुलना करके उत्पादन के समय या बाद में कंट्रोल करते हैं, जिससे उसकी इंटरचेंजेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद गेज किस मटेरियल के बने होते हैं। गेज मटेरियल साधारण वर्कशॉप गेज हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, जिन्हें हार्ड करने के बाद ग्राइंड तथा लेपिंग करके सही साइज में बनाया जाता है। घिसने से बचाने के लिए मापने वाली सतह पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। लेपिंग करने के पश्चात साइज को एक्यूरेट बनाया जाता है। अधिक अच्छी गुणवत्ता के लिए गेज को क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील से बनाए जाते हैं। कभी कभी गेजों को घिसने से बचाने के लिए गेजिंग सरफेस पर टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगा दी जाती है। गेजों का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर गेजों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है वर्कशॉप गेज। कार्यशाला में मशीन पर कार्य करते समय कारीगर अपनी जाब की माप को परखने के लिए जिस गेज का प्रयोग करता है वह वर्कशॉप गेज कहलाती है। यानी कि वर्कशॉप में जो गेज प्रयोग करता है कारीगर, वो गेज वर्कशॉप गेज होती है। नंबर 2 इंस्पेक्शन गेज। समय समय पर वर्कशॉप गेज की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला गेज इंस्पेक्शन गेज कहलाता है। नंबर 3 मास्टर गेज। इंस्पेक्शन गेज की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला गेज मास्टर गेज कहलाता है। इन तीनों गेजों की जो उपयोगिता है उसको हम देखते हैं कि वर्कशॉप गेज वर्कशॉप में कारीगर के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और इस गेज में कोई कमी ना आ जाए, इसकी शुद्धता में कोई कमी ना आ जाए, उसको चेक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग करते हैं और इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता को चेक करने के लिए मास्टर गेज का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं गेजों के प्रकार। यहाँ हम 14 प्रकार की गेज पढ़ेंगे। नंबर 1 लिमिट गेज, नंबर 2 रेडियस गेज, नंबर 3 फिलर गेज, नंबर 4 थ्रेड पिच गेज, नंबर 5 टेपर गेज, नंबर 6 एंगल गेज, नंबर 7 प्रोफाइल गेज, नंबर 8 वायर गेज, नंबर 9 ड्रिल एंगल गेज, नंबर 10 ड्रिल गेज, नंबर 11 सेंटर गेज, नंबर 12 टेलीस्कोपिक गेज, नंबर 13 स्मॉल होल गेज, नंबर 14 स्लिप गेज। सबसे पहले लिमिट गेज के बारे में जानते हैं कि लिमिट गेज कैसी होती है।
लिमिट गेज द्वारा हम किसी जाब के किसी साइज का लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट के अंदर इंस्पेक्शन करके यह निर्धारित करते हैं कि उसका साइज इन दोनों लिमिट के अंदर है। जब भी कोई जॉब हम मशीन के द्वारा या कारीगर अपने हाथ के द्वारा बनाता है तो 100% उसका साइज सही नहीं हो पाता, और एक जॉब को यदि किसी मशीन से सही बना भी लिया तो दूसरी जॉब का साइज 100% सही नहीं होता। तो इसलिए कुछ छूट दी जाती है साइज को कम या ज्यादा रखने की, तो उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। उसमें लिमिट दी जाती है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि उस जॉब को कितना कम हम बना सकते हैं साइज से और कितना अधिक बना सकते हैं। तो ये जो हमारी लिमिट गेज है ये अप लोअर गेज और अपर लिमिट गेज के अंदर इंस्पेक्शन और उनका साइज इन दोनों लिमिट के अंदर है। उसके बाद लिमिट गेज के प्रकार, पहला है स्नैप गेज। इसके द्वारा किसी जॉब के बाहरी साइज की जांच की जाती है। इसकी एक साइड में गो, दूसरी साइड में नॉट गो बना होता है। यह गेज दो प्रकार की होती है, सॉलिड स्नैप गेज और एडजस्टेबल स्नैप गेज। ये जॉब हम देख रहे हैं, गेज हम देख रहे हैं, सॉरी, ये सॉलिड स्नैप गेज है। इसके दो सिरे हैं, एक गो, दूसरा नॉट गो। इसका अर्थ होता है कि जो जॉब हम तैयार कर रहे हैं, जिसका साइज हमें चेक करना है, वो वाले सिरे के अंदर वो जॉब जाना चाहिए, लेकिन ये जो नॉट गो बना हुआ है इसमें जॉब नहीं जाना चाहिए। अगर जॉब इसमें चला जाता है तो जॉब गलत है। और दूसरा एडजस्टेबल स्नैप गेज जो होती है वो इसके साइज फिक्स है। सॉलिड स्नैप गेज के साइज फिक्स हैं, एडजस्टेबल स्नैप गेज के साइज फिक्स नहीं होते, उनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा प्लग गेज। प्लग गेज के द्वारा किसी जॉब की इंटरनल मेजरमेंट की जाती है। इसकी एक साइड में गो और दूसरी साइड में नॉट गो बना होता है। प्लग गेज दो प्रकार का होता है, प्लेन प्लग गेज और थ्रेड प्लग गेज। ये देखिए चित्र हम देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये प्लेन प्लग गेज का चित्र है। ये जो हिस्सा है इसका है ये प्लेन, और थ्रेड पिच गेज के इस हिस्से पे चूड़ियां कटी हुई, थ्रेड बनी हुई। तो हम जिक्र करते हैं प्लेन पिच प्लग गेज का। प्लेन प्लग गेज के द्वारा हम किसी होल या किसी जॉब के अंदरूनी व्यास को हम चेक करते हैं, और थ्रेड प्लग गेज के द्वारा हम किसी होल के अंदर बनी हुई थ्रेड के साइज को चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिंग गेज। रिंग नाम से जैसे मालूम हो रहा है कि छल्ले की तरह से कोई गेज होगी, जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, गोल गोल और अंदर इसके छेद। इस गेज को बेलनाकार जॉब की बाहरी माप की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके होल का साइज जॉब के नॉमिनल साइज के बराबर होता है। रिंग गेज के बाहरी भाग को नर्ल कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ रिंग गेज, 3 प्रकार की होती है रिंग गेज। एक प्लेन रिंग गेज, दूसरा टेपर रिंग गेज, तीसरा थ्रेड रिंग गेज। ये पहला भाग जो हम देख रहे हैं ये गेज प्लेन रिंग गेज है, और इसका साइज यहाँ पे गेज के ऊपर लिखा हुआ है कि ये गेज किस साइज का माप ले सकती है। इस गेज के द्वारा हम किसी भी बेलनाकार जॉब का बाहर का माप हम ले सकते हैं, व्यास को चेक कर सकते हैं। ये नीचे टेम्परेचर लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस में ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर से मेटल जो है वो उसका साइज घट बढ़ सकता है, लेकिन गेजों को सीजनिंग किया जाता है इसलिए बहुत कम चांस होते हैं कि गेज के साइज में कोई परिवर्तन आए। दूसरा ये हमारा टेपर गेज है।
टेपर गेज के द्वारा किसी बेलनाकार जो जाब होती है उसका बाहरी व्यास और टेपर हम चेक करते हैं। इसके ऊपर नर्लिंग की होती है, ये इस गेज के ऊपर भी आप देख लीजिए, यहाँ पे नर्लिंग की हुई है जिससे हमारे हाथ की पकड़ ग्रिप बन जाए। और ये हमारी तीसरे नंबर की गेज है थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज के अंदर चूड़ियां कटी हुई और किसी सिलेंड्रिकल जाब के बाहर अगर चूड़ी बनी हुई है तो उसके साइज को हम थ्रेड रिंग गेज के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे हमारा है कैलिपर गेज। इस गेज का कार्य विधि स्नैप गेज के समान होती है, लेकिन इसकी बनावट कुछ अलग प्रकार की होती है। इसमें गो और नॉट गो दोनों एक साइड में आगे पीछे बनाए जाते हैं। गेज के अगले भाग में गो साइज, पिछले भाग में नॉट गो। ये गेज का चित्र आप देखिए, ये कैलिपर गेज है। कैलिपर गेज का ये ऊपर का हिस्सा ये गो और ये नॉट गो, ये साइड प्लेन रखी हुई, तो एक ही साइड में इसके दोनों गो और नॉट गो होते हैं। तो यहाँ तक जाब हमारी जानी चाहिए गो में, नॉट गो में नहीं जानी चाहिए। उसके बाद गैप गेज नंबर 5 गैप गेज। इसके एक सिरे पर अंदरूनी माप को चेक करने और दूसरे सिरे पर बाहरी माप को चेक करने के लिए गेज होता है। इस प्रकार से ये दोनों गेजों का सम्मिलित रूप इस गेज को कार्य करते समय जाब के साइज की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैप गेज ऐसा गेज है जिसके एक सिरे पर अंदरूनी माप और दूसरे सिरे पर बाहरी माप चेक करने के लिए गेज बना होता है। ये दोनों गेजों का मिला जुला रूप। उसके बाद नंबर 2 रेडियस गेज। पहले हमने लिमिट गेज पढ़ा था, अब तक जो गेज पढ़ी हमने लिमिट गेज पढ़ी थी, लिमिट गेज के प्रकार पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं गेज का दूसरा प्रकार। पहला लिमिट गेज था, दूसरा रेडियस गेज। ये हमारा 2 नंबर रेडियस गेज किसी जाब पर बने उत्तल या अवतल, कॉन्वेक्स या कॉनकेव रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। इस गेज में विभिन्न साइज की कॉन्वेक्स और कॉनकेव रेडियस में बनी पत्तियों के सेट होते हैं, यानी कि ब्लेड्स के सेट होते हैं। इन ब्लेडों को एक केस के अंदर नट बोल्ट के द्वारा फिट कर दिया जाता है। ISI के अनुसार 0.6 से 25 mm साइज के रेडियस 3 सेटों में ये पाई जाती है। जैसे एक सेट में दे रखा है कि 1 से लेकर के 7 mm तक हम चेक कर सकते हैं। तो ये गेज आप देख रहे हैं, ये रेडियस गेज है, इसके ऊपर रेडियस बने हुए हैं। ये देखिए, ये रेडियस दिखाई दे रहे हैं, हर पत्ती के ऊपर साइज लिखा होता है रेडियस का, और यहाँ पे इंटरनल रेडियस कटे हुए हैं। देखिए, इसके ऊपर उभरे हुए हैं, इसके ऊपर धसे हुए अंदर की तरफ कटे हुए रेडियस हैं। इनके द्वारा किसी जाब पे रेडियस को हम चेक करते हैं। नंबर 3 पर है फिलर गेज। फिलर गेज, इसके द्वारा आपस में फिट हुए 2 पार्ट्स के मध्य में बनी झिरी की जांच की जाती है। इस गेज में भी ब्लेड्स का एक सेट होता है, प्रत्येक ब्लेड पर उसकी मोटाई का साइज लिखा होता है। यह फिलर गेज इंचों तथा मिलीमीटर दोनों मापों में उपलब्ध रहती है। गेज की माप लेने के लिए फिलर गेज को गैप में डाल करके देखा जाता है। ये अब हम देख रहे हैं चित्र में, हमारे सामने फिलर गेज है। ये फिलर गेज का चित्र है। फिलर गेज की ये पत्तियां हैं, पत्तियों की मोटाई इसके ऊपर यहाँ पे लिखी हुई, और ये मोटाई लिखी रहती है कितनी मोटी पत्ती। जब जाब के पार्ट्स को हम आपस में मैच करते हैं, फिट करते हैं, उसमें जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए ये पत्तियां डाली जाती हैं। और जरूर पड़े तो 1 से ज्यादा पत्तियां भी डाल करके, हम ज्यादा अगर गैप है तो 2 पत्तियां एक साथ या 3 पत्तियां एक साथ डाल करके गैप को हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 4 पे थ्रेड पिच गेज। यह भी रेडियस और फिलर गेज की तरह
कार्बन स्टील की पत्तियों से बना होता है। इन पत्तियों पर विभिन्न पिचों की थ्रेड्स की प्रोफाइल का जिगजैग काटा होता है। प्रत्येक पत्ती पर थ्रेड की पिच अंकित होती है। ये देखिए चित्र में, ये पत्तियां हैं जिनको एक केस में पकड़ा गया है और प्रत्येक पत्ती के ऊपर थ्रेड की प्रोफाइल कटी। थ्रेड का मतलब जो चूड़ी हम काटते हैं उसकी प्रोफाइल कटी हुई है। यहाँ देखिए ये बड़े साइज की जिगजैग में प्रोफाइल कटी हुई है। इसके द्वारा हम किसी जाग की पिच को चेक करते हैं। प्रत्येक पत्ती पर पिच का साइज अंकित होता है कि किस साइज की चूड़ी, किस पिच की चूड़ी चेक की जा सकती है। उसके बाद हमारा है टेपर गेज। इस गेज की आकृति टेपर में होती है। इसका उपयोग किसी झिरी की चौड़ाई मापने और गोल या चौकोर जाब का अंदरूनी साइज चेक करने के लिए करते हैं। तो ये टेपर जाब हम देख रहे हैं, टेपर गेज। इस गेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी झिरी की चौड़ाई मापनी है। मान लिया कि कोई पतली झिरी है तो उसमें साइड से डाल देंगे, जहां तक ये जाएगी वहां तक उसका साइज हो जाएगा। गोल या चकोर पाइप का साइज हम इससे चेक कर सकते हैं। इसको डाल के जितने तक ये अंदर जाएगी वहीं पे इसका साइज चेक हो जाएगा, साइज इसके ऊपर लिखा हुआ। उसके बाद एंगल गेज। यह गेज भी फीलर गेज की भांति पत्तियों का एक समूह होता है। इन पत्तियों को एक सिरे पर रिवेट किया होता है तथा दूसरा सिरा विभिन्न कोणों पर कटा होता है। ये कोण 1 डिग्री से 45 डिग्री तक होते हैं। इस गेज का प्रयोग किसी ग्रुप में तल के टेपर कोण को मापने के लिए किया जाता है। ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ये जो हमारा एंगल गेज है, चित्र में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल बने हुए और किसी ग्रुव में, किसी झिरी में की तली पे अगर कोई टेपर एंगल है तो उसको हम इसे चेक कर सकते हैं। प्रत्येक पत्ती के ऊपर एंगल लिखा रहता है कि कितने एंगल पे ये कटी हुई। उसके बाद प्रोफाइल गेज। इस गेज का प्रयोग किसी जाब की बाहरी तथा अंदरूनी प्रोफाइल को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका आकार जाब के बाहरी आकार से मेल करता है। इसका प्रयोग किसी जाब के मेल और फीमेल बनाने के लिए किया जाता है। ये जो गेज होती है स्पेशल प्रकार की जाब के लिए स्पेशल ही बनाई जाती है। तो इससे हम प्रोफाइल को चेक करते हैं किसी जाब। उसके बाद वायर गेज। नाम से पता चलता है वायर गेज यानी कि तार को चेक करने के लिए या किसी सीट की मोटाई को चेक करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। इस गेज का प्रयोग तार की मोटाई व किसी सीट की मोटाई चेक करने के लिए किया जाता है। वायर गेज में एक गोल और आयताकार स्ट्रिप में परिधि पर झिरियां कटी होती है। ये झिरियां भिन्न भिन्न साइज की होती है। इनके पीछे क्लीयरेंस के लिए गोल छिद्र होता है। ये आप देखिए, ये हमारी वायर गेज और वायर गेज में झिरी कटी, ये झिरी कटी। तो ये जो झिरियां हैं इनका साइज यहाँ लिखा रहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इनकी साइज इसमें लिखे हुए और हर झिरी के पीछे एक होल दिया हुआ है। ये क्लियरेंस देने के लिए, जैसे किसी सीट को इसमें डाला या तार को डाला तो उसको क्लियरेंस देने के लिए ये होल होता है। अब जब किसी तार या सीट की मोटाई हम चेक करेंगे, ये देखिए 0 नंबर सबसे बड़ा है इसमें और 31 नंबर दिख रहा है सबसे छोटा। यानी कि जितना नंबर बढ़ता जाएगा सीट या तार उतना पतला होता जाएगा, ये आपको याद रखना। उसके बाद ड्रिल एंगल गेज। इस गेज के द्वारा ड्रिल का पॉइंट एंगल तथा उसके दोनों लिप्स को चेक किया जाता है। यह 59 डिग्री के कोण पर एक पत्ती को काट करके बनाया जाता है। ये देखिए ये पत्ती है, इसको काट करके ये ड्रिल एंगल गेज बनाया गया है और ड्रिल को चेक करते हुए दिखाया गया है कि ड्रिल के लिप्स का साइज भी चेक हो जाएगा और ये जो 59 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है ये भी चेक हो जाएगा, क्योंकि ड्रिल का जो साइज ड्रिल एंगल होता है
वो 118 डिग्री होता है, 118 डिग्री का आधा 59 डिग्री। तो हम ड्रिल एंगल गेज से ही ड्रिल का पॉइंट एंगल चेक करते हैं। उसके बाद ड्रिल गेज, ड्रिल के साइज को चेक करने के लिए ड्रिल गेज का प्रयोग होता है। ये कार्बन स्टील की एक प्लेट होती है, इसमें सभी स्टैंडर्ड ड्रिल साइज के होल बने होते हैं। प्रत्येक होल पर उसका साइज अंकित होता है। ड्रिल को होल में डालकर उसका साइज चेक किया जाता है। ये हम देख रहे हैं ड्रिल गेज। ड्रिल गेज में अलग अलग साइज के होल बने हुए हैं और प्रत्येक होल के पास उसका साइज लिखा रहता है। तो ड्रिल का साइज चेक करने के लिए हम होल में डाल करके देख लेंगे, जिस होल में फिट बैठ रही है ड्रिल वही साइज होगा उसका। अगर इस होल में जैसे ड्रिल जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, क्योंकि जाएगी, लेकिन इसमें नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये वाला जो साइज होगा उसका ड्रिल का एक्यूरेट साइज होगा। ये जो ड्रिल गेज होती है ये मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों सिस्टम में पाई जाती है, इंचेस में भी और mm में भी। उसके बाद सेंटर गेज, 11 नंबर पे सेंटर गेज। ये सेंटर गेज एक हाई कार्बन स्टील की पत्ती में विभिन्न कोणों को काट करके बनाया जाता है। गेज के मध्य में 60 डिग्री का कोण बना होता है और साइड में 55 और 47.5 डिग्री के कोण बने होते हैं। इस गेज का प्रयोग टूल एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे लेथ मशीन के, शेपर मशीन के टूल्स ग्राइंड हम करते हैं तो उनके एंगल को चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। ये जो एंगल है 60 डिग्री के रहते हैं, बीच में जो एंगल बने हुए हैं ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 47.5 और ये 55 डिग्री का। तो विभिन्न एंगल्स में हमें बनाना होता है, टूल्स को ग्राइंड करना होता है, तो सेंटर गेज की सहायता से हम चेक करते हैं। नंबर 12 पे है टेलीस्कोपिक गेज। अधिक गहराई पर माप लेने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। इस गेज में एक लंबे हैंडल में प्लंजर लगे होते हैं जो स्प्रिंग द्वारा खुलते हैं। किसी भी साइज के जाब के अंदर हैंडल में लगे लॉकिंग स्क्रू द्वारा लॉक कर दिया जाता है। ये चित्र में आप देखिए, ये टेलीस्कोपिक रॉड है, ये इधर भी रॉड है, ये हैंडल इसका दिखाई दे रहा है, ये लॉकिंग स्क्रू ये वाला। तो किसी अधिक गहराई में माप लेने के लिए इसको प्रयोग करते हैं और अंदर डालने के बाद ये इसके खुल जाते हैं स्प्रिंग के द्वारा भाग और लॉक कर दिया जाता है। फिर बाहर ला करके माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला है स्मॉल होल गेज। इस गेज द्वारा 3.2 mm से 12.7 mm तक व्यास के छिद्रों का माप ले सकते हैं। यानी कि 3.2 mm से लेके 12.7 mm तक व्यास के छिद्रों का माप ले सकते हैं, ना इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं। एक वेज के द्वारा दो पत्तियों को एक स्क्रू के द्वारा बार से धकेलकर किसी का भी होल साइज लिया जाता है। यह एक सेट में 7 स्मॉल होल गेज होते हैं। ये हम चित्र में देख रहे हैं नीचे, ये स्मॉल होल गेज है और यहाँ लॉकिंग स्क्रू है, ये नीचे 2 पिन लगी हुई है, इनके द्वारा इसका साइज हम चेक करते हैं। उसके बाद स्लिप गेज 14 नंबर। इन गेजों का निर्माण जॉनसन द्वारा किया गया था। यह गेज आयताकार ब्लॉक्स के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? आयताकार ब्लॉक्स के रूप में। इन ब्लॉक्स को टूल स्टील से बनाकर सीजनिंग के पश्चात हीट ट्रीटमेंट करके सरफेस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है। इनकी सतह को 68 डिग्री पर लेपिंग करके एक्यूरेट साइज दिया जाता है। इनके साइज की शुद्धता 0.1 माइक्रोन से अधिक होती है। स्लिप गेज 3 प्रकार की होती है, वर्किंग गेज सेट, इंस्पेक्शन गेज सेट, मास्टर गेज। तो ये जो स्लिप गेज होती है, नीचे चित्र में आइए देखिए, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग साइज के ब्लॉक्स इसमें लगाए हुए हैं, साइज लिखा रहता है।
तो ये बहुत ही परिशुद्धता में बनाई जाती है स्लिप गेज, जैसा ऊपर लिखा हुआ भी है। लैपिंग की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है, सीजनिंग की जाती है और 0.1 माइक्रोन से अधिक इसकी शुद्धता होती है। तो ये वर्किंग गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता है कि वर्किंग गेज जो होती है वर्कशॉप में कार्य करने के लिए कारीगर रखता है। इंस्पेक्शन गेज वर्किंग गेज की शुद्धता चेक करती है और मास्टर गेज ये इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता को चेक करती है। तो इस स्लिप गेज का जो उपयोग है वो किसी जार की टेपर या एंगल को चेक करने के लिए किया जाता है, साइन बार के साथ लगा करके, और इस एंगल को हम चेक कर सकते हैं या टेपर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद गेज के लाभ क्या? गेज के द्वारा जाब कम समय में और अधिक मात्रा में परखे जा सकते हैं। गेज द्वारा बनाए हुए जाब बहुत कम रिजेक्ट होते हैं। जाब में इंटरचेंजेबिलिटी स्थापित होती है। गेज के द्वारा सेमी स्किल्ड वर्कर जाब की माप को परख सकता है। गेज के प्रयोग से प्रति जाब की कीमत में कमी आती है। सूक्ष्म मापी यंत्रों की तुलना में गेज की कीमत कम होती है। गेज अधिक समय तक चलते हैं और इनका रख रखाव आसान होता है। यानी कि गेज से बहुत बड़ा लाभ ये है कि जाब की कीमत को ही कम कर देती है, क्योंकि यदि कारीगर वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर या अन्य सूक्ष्म मापी यंत्रों से जांच करता है, चेक करता है, तो उसमें समय लगता है तो लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरी बात, गेज के द्वारा सेमी स्किल्ड वर्कर काम कर सकता है, लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्म मापी जो यंत्र है उनके द्वारा सेमी स्किल्ड वर्कर काम नहीं कर पाएगा, कुशल कारीगर की आवश्यकता होगी। तो समय की बचत होती है गेज से और अधिक मात्रा में जाब को परखा जा सकता है, इसलिए गेज की कीमत में कमी आ जाती है, जाब की कीमत में। तो इसलिए गेज बहुत ही लाभदायक है। सारांश इस प्रकार हमने सीखा कि गेज क्या होती है, गेज से क्या लाभ है, गेज का प्रयोग कहाँ होता है, गेज से किस प्रकार की मेजरमेंट ली जा सकती है, गेज कितने प्रकार की होती है। संदर्भ किताब का नाम फीटर ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, लेखक R.N. गर्ग, NSQF लेवल 4 और 5 NCVT सिलेबस। इंटरनेट की मदद ली गई है www.wikipedia.org, www.google.com। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रसंग गेज के विषय में जो आपको प्रशिक्षण दिया गया है वो आपके जीवन में, आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।